इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या स्टेपन पॉन्जी स्कैम है। जी हाँ, पॉन्जी स्कैम क्या होता है? पॉन्जी स्कैम वो होता है कि यार जिसमें पुराने इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है और आखिरी वाले इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। मतलब एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें जो फ्रेश इन्वेस्टर्स होते हैं उनको शुरू शुरू में फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यही प्रोसेस चलता जाता है जब तक नए इन्वेस्टर आते रहते हैं, और एट द एंड जब नए इन्वेस्टर आना रुक जाते हैं तो वो कंपनी सारा पैसा लेके भाग जाती है और वो सिस्टम फेल हो जाता है। जैसे कि बहुत सारी एमएलएम कंपनीज करती हैं जो कि पॉन्जी स्कीम है ये उसको। तो इसी चीज़ पे मुझे टेलीग्राम के ग्रुप में, जो स्टेपिन का ग्रुप है, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे बातें चल रही थी कि यार स्टेपिन पॉन्जी स्कीम है, स्टेपिन पॉन्जी स्कीम है, स्टेपिन स्कैम है, ये है, रग पुल कर जाएगी ये वो, और नए इन्वेस्टर आएगा तो पुराने इन्वेस्टर को जब भी फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ एक तो वक्त ऐसा आएगा कि उसमें पैसा डूब जाएगा। तो इस सवाल का एक ही जवाब है, पूरी क्रिप्टो मार्केट पॉन्जी स्कीम है अगर इस चीज़ को देखा जाए। क्योंकि बिटकॉइन जब नया नया आया था तो $1 का आया था, 1 सेंट का आया था, और उसके बाद कितने लोगों ने लिया 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 करते 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 बिटकॉइन $70,000 पे गया। तो पुराने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। सही है। तो ये है डिसेंट्रलाइज मार्केट। तो डिसेंट्रलाइज मार्केट में आप किसी चीज़ को पॉन्जी स्कीम आसानी से नहीं कह सकते। इसका सारा दारोमदार कम्युनिटी पे है। अगर कम्युनिटी जीएसटी कॉइन को डंप नहीं करती, जो कि स्टेपिन की जो ऐप का रिवॉर्ड मिलता है, सही है, अगर उसको डंप नहीं करती, उसको होल्ड रखती है, रिवॉर्ड कम्युनिटी को मिलता रहता है, जीएसटी की वैल्यू बढ़ती रहती है, स्टेपिन वाले पार्टनरशिप करते रहते हैं, जबकि इनकी बहुत सारी खबरें अभी चल भी रही हैं हाइप के, कभी बोल रहा है कोई नाइकी से इनकी पार्टनरशिप होगी, कभी एडिडास से होगी, जबकि अभी तक कोई ऐसा सदाकत वाली बात सामने नहीं आई। लेकिन हाँ, हाइप चल रही है, अफवाहें चल रही हैं, अगर नाइकी और एडिडास से इनका पार्टनरशिप होगी तो बहुत ऊपर तक जाएगी। कल वक्त हो सकता है आप किसी फुटबॉल टीम के ऐड में देखें, शर्ट पे देखें स्टेपिन का लोगो, किसी भी स्पोर्ट्स टीम के ऐड में देखें, क्योंकि ये जो है वो एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मतलब रनिंग फिटनेस रिलेटेड चीज़ है जो कि कभी भी आ सकती। तो बात हो रही थी, हाँ, अगर आज सारे लोग जीएसटी को डंप कर दें, सही है, एक वक्त आएगा, मैं आपको बता दूं, एक्जी इन्फिनिटी एक गेम है, आपको पता भी है, जैसे एक्जी इन्फिनिटी गेम 1 साल से चल रही है। एक्जी इन्फिनिटी में शुरू में जो एसएलपी कॉइन था उसकी वैल्यू थी $0.4, $42, और वो करते करते अब 0.01। अर्निंग कम हो जाएगी, जीएसटी आपको मिलते रहेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जब पहुंच के अगर बंद हुआ भी तो 1 साल 1.5 साल लग जाएगा। बाइनेंस की सपोर्ट है जो कि इस कॉइन को 5 6 8 महीने तो चलाएगी चलाएगी। तो अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि पॉन्जी स्कीम में अर्निंग रिसोर्सेज कहाँ से आ रही है इनके पास। देखो भाई, अर्निंग की रिसोर्स कोई भी नहीं है स्टेपन वालों के पास। स्टेपन वाले सिंपली ना अपने शूज़, जो इनके एनएफटीज़ हैं, वो सेल कर रहे हैं, जिम्स वगैरह सेल कर रहे हैं, इससे रिवॉर्ड मिल रहा है। $25 मिलियन के फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने शूज़ सेल किए एज आ एनएफटीज़। तो वो जो शूज़ सेल होते हैं उसके बदले में वो जीएमटी, यानी कि जो मेन इनका गवर्नेंस टोकन है, एक जीएसटी जो रिवॉर्ड टोकन है, उसको बर्न वगैरह उन्होंने बोला करेंगे। तो फ़िलहाल ये बात कहना कबल वक्त है कि स्टेपिन पॉन्जी स्कीम है। हाँ, ये है कि जो पुराने इन्वेस्टर स्टेपिन के, अभी जो करंटली हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हो, तो हम लोगों को फ़ायदा है, क्योंकि अभी जो प्राइस चल रही है वो जीएसटी की $5.20 पे आ जा गई है। तो हमें करंटली फ़ायदा है, लेकिन आगे जाके क्या होगा, आगे जाके बहुत ज़्यादा डंप हो गया, हो सकता है जीएसटी की प्राइस $0.1 भी ना रहे, बहुत ज़्यादा डंप हो। तो जिस तरह एसएलपी स्मूथ लव पोशन है, और बहुत सारे लोगों ने यार अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए जीएसटी होल्ड किया हुआ है, दो वजह से। एक, या तो कोई बड़ी वेल्स आएंगी, सही है, जब एडिडास और नाइकी वगैरह की पार्टनरशिप्स होंगी और बड़ी बड़ी, मतलब कि इसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग होगी, तो उसके बाद जाके जो ना, मतलब ये कहीं ऐसा सीन कर देंगे कि
वेल्स आएंगी और वो पैसा इन्वेस्ट करेंगी लेवल अप करने के लिए, जीएसटी कॉइन वगैरह बाय करेंगी, तो इसकी प्राइस जीएसटी कॉइन की $10 पे भी जा सकती है। और या कुछ लोग बाइनेंस के चक्कर में बाइनेंस पे आएंगे, तो जिस तरह एसएलपी कॉइन लोग यही सोचने के लिस्ट हुआ था शायद ये भी हो जाए, लेकिन उसके अलावा मार्केट पे डिपेंड करता है भाई, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इसकी प्राइस $1 भी आ सकती है जीएसटी की, लेकिन फ़िलहाल जीएसटी जो सर्कुलेट कर रहे हैं वो तकरीबन 3.4 मिलियन 3.67 मिलियन के करीब जो है ना वो सर्कुलेट कर रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं है फ़िलहाल। इसकी प्राइस बहुत जल्दी गिरने का कोई चांस नहीं, क्योंकि जब भी कोई बंदा लेवल अप करता है या कोई स्नेकर मिंट करता है तो जीएसटी जो है ना वो बर्न होते हैं डायरेक्टली, तो उससे भी सप्लाई रिड्यूस हो रही है। तो ख्याल रखें, इसलिए बोलता हूँ स्ट्रेटजी बनाएं। पहले सबसे पहले काम करें, अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करें, 90% 80% आप पैसा निकाल के यूएसडी में कन्वर्ट करते जाएं, 20% जो है ना वो सालाना और जीएसटी में रखें, अगर जीएसटी से कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इन फ्यूचर। तो फ़िलहाल इसको मैं पॉन्जी स्कीम तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अभी तक ये चीज़ मेरे दिमाग में है कि आया कब तक ये सिस्टम चलेगा, कब तक ये लोग रिवॉर्ड देते रहेंगे, कब तक ये लोग जो है ना शूज़ मिंट करते रहेंगे, जो नए नए लोग आते हैं बाय कब तक करते रहेंगे। तो ये सारे सवाल है जिसका जवाब देखने के लिए वक्त लगेगा, और हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। जब तक है तो एंजॉय करो, जब नहीं हुआ तो छोड़ देना आप।